हेलो एवरीवन, वेलकम टू दरास एकेडमी। एंड आज हम करने वाले 11th इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, पॉवर्टी इन इंडिया, और ये है हमारा पॉवर्टी इन इंडिया का पार्ट 2। Okay, this is the part 2 of poverty in India. We have already covered part 1 in the previous lecture. तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो फटाफट से जाके part 1 देख लो, जिसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पॉवर्टी में पार्ट 2, जिसमें हम लोग करेंगे, सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, सेकेंड हम करेंगे एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, थर्ड विल बी एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन या एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, estimates of poverty, and lastly we'll do the causes of poverty. ओके, ये 4 टॉपिक आज हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। सो गेट रेडी विथ मी एंड विल कवर दीज टॉपिक्स इन अ क्विक मिनट नहीं, थोड़ा सी लेंदी होगा, बट इट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल, अच्छे से समझ जाओगे। चलो शुरू करते हैं। नाउ इट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितने परसेंट लोग गरीब है, कितने परसेंट लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। पॉवर्टी लाइन वो होती है एक इमेजिनरी लाइन जिसमें जो बताता है कि पुअर और नॉन पुअर जो रिच लोग हैं उसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल मतलब होता है गरीबी पॉवर्टी का। तो कितने टाइप्स की गरीबी होती है? कितने टाइप्स की गरीबी होती है? सबसे पहले हम लोग करने वाले टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। सो बेसिकली 2 टाइप्स की पॉवर्टी होती है। कौन से 2 टाइप्स की होती है? रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, कौन से 2 टाइप्स की पॉवर्टी होती है? रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी क्या होती है? रूरल का मतलब होता है विलेज। रूरल का मतलब होता है विलेज। गांव में रहने वाले लोग अगर कुछ बेसिक नेसेसिटीज उनको नहीं मिल रही है तो वो होते हैं रूरल पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, गांव में रहने वाले जो लोग जिनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं होती है वो रूरल पॉवर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी, अर्बन मतलब होता है सिटी एरिया। तो सिटी में रहने वाले लोग जो चीज़ बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं होती है तो वो आते हैं अर्बन पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, जो शहर में रहते हैं, सॉरी नॉट गांव, जो सिटीज़ में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं और शहर में रहने के बाद उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ अगर पूरी नहीं होती है तो वो गरीब होते हैं। ठीक है, शहर में रहने वाले गरीब और गांव में रहने वाले गरीब, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं, रूरल पॉवर्टी एंड द अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, अब रूरल पॉवर्टी, द पीपल हु आर लिविंग इन अ विलेज एंड आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज, जिनको बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं होती है। बेसिकली वो कौन लोग होते हैं? स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर है, जो कर्जे में डूबे हुए लोग हैं वो होते हैं, या फिर एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, राइट। सीजनल, सीजन के अकॉर्डिंग काम होता है, उसके बाद में काम नहीं होता है। तो ऐसे लोग जिनके पास ऑफ सीजन में काम नहीं होता है तो वो लोग भी रूरल पॉवर्टी के अंदर आ जाते हैं। देन
ऐसे लोग जिनके पास काम है ही नहीं, गांव में रह रहे लेकिन उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये सारे जो लोग होते हैं वो होते हैं रूरल पॉवर्टी के अंदर। ओके, देन आते हैं अर्बन पॉवर्टी पे। शहर में रहने वाले लोग जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही है, मोस्टली ये ऐसे लोग होते हैं जो माइग्रेट करके आते हैं। माइग्रेशन की वजह से पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ रही है अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरिया के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो जॉब की सर्च में, अच्छी लाइफस्टाइल की सर्च में उन लोग क्या करते हैं, गांव से शहर क्या होता है, माइग्रेट होते हैं। ठीक है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आते हैं ताकि अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी। बट यहाँ पे आके जब उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो वो काय में आ जाते हैं, अर्बन पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले माइग्रेशन की वजह से अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी बढ़ रही है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर रहने के लिए घर नहीं है, प्रॉपर स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ डिप्राइव्ड हो रही है वो आते हैं अर्बन पॉवर्टी के अंदर। क्लियर बच्चों? सो यही दो टाइप्स थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के, रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी, दैट्स इट। ये दो तरह की बहुत बेसिक टाइप्स है हमारे, बहुत इजीली आप लोग इस पे आंसर्स लिख सकते हैं। एंड यही 2 पॉइंट के बाद हमारा ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कंप्लीट हो गया है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बाद हम लोग देखेंगे एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। क्या देखने वाले हम लोग? एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ओके। एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी कैसे पता चलती है? पॉवर्टी रेशियो से। किससे पता चलती है? पॉवर्टी रेशियो। अब पॉवर्टी रेशियो कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ पीपल अंडर पॉवर्टी लाइन कितने लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर है उसको किससे डिवाइड किया जाता है? टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, कितने लोग गरीब है और हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है उससे डिवाइड होगा तो हमें पॉवर्टी रेशियो मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, 1962 से 1962 में एक प्लानिंग कमीशन हैड अपॉइंटेड सेवरल वर्किंग ग्रुप्स जो इस पॉवर्टी रेशियो का एवरी टाइम टू टाइम क्या करती है? पता लगाती है। किससे? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था 1962 के बाद? प्लानिंग कमीशन ने कुछ एक्सपर्ट लोगों का ऐसा ग्रुप बनाया था जो टाइम टू टाइम पॉवर्टी रेशियो कितनी है हमारे देश में इसका पता लगाते हैं। नाउ द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। ओके, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है? ये जो पॉवर्टी पता करते हैं वही होता है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। पार्ट 1 अगर आप लोग ने देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कौन सा पर्सन अंडर पॉवर्टी लाइन है या नहीं है। मतलब अगर एक पर्सन ऑन एन एवरेज 2200 कैलोरीज पर डे अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो एवरेज है। अगर उससे कम वो ले रहा है, कैलोरी इनटेक क्या होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, अगर उससे कम ले रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आएगा। बट क्या ये इनफ है? सिर्फ खाना खाने से क्या हमें पता चल सकता है कि कैलोरी इनटेक से क्या ये पर्सन गरीब है या नहीं है, या हमारे देश में कितनी गरीबी है? नो। सो ये किससे पता चलता है? और भी प्लानिंग कमीशन ने 2012 में we have completed till your an estimation of poverty
2012 में कुछ एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बनाया था जिसने 2014 में रिपोर्ट सबमिट करे थे। क्या रिपोर्ट था उसमें कि पर डे अगर एक पर्सन 32 रुपीज़ कंज्यूम कर रहा है, 32 रुपीज़ अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कहाँ पे? ये रूरल एरियाज़ में। ये मिनिमम इतना करना है, अगर वो इससे कम कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आएगा। और अर्बन एरिया में 47 रुपीज़, कितना रुपीज़? 47 रुपीज़। जो एक कमेटी सेट हुई थी 2014 में, वो एक्सपर्ट लोगों की कमेटी ने ये नया एस्टिमेशन दिए थे। लुक हियर, ये जो टेबल है यही दिया है कि एस्टिमेशन है, ये टोटल क्या दिया एस्टिमेशन? पॉवर्टी बाय दी रंगराजन कमेटी का। वो कमेटी का नाम क्या था? रंगराजन कमेटी। ओके, रंगराजन कमेटी ने ये एस्टिमेशन हमें बताया था। ओके, डॉक्टर R.C. रंगराजन, क्या नाम था? डॉक्टर C. रंगराजन। ठीक है। सो बेसिकली सिर्फ कैलोरी इनटेक इज़ नॉट इनफ, ओवरऑल एक्सपेंडिचर कैसे होगा? जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, देन ऑल्सो हेल्थ क्वालिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हमारा घर है, हमारी एजुकेशन प्रॉपर है या नहीं है, हमारी हेल्थ कैसी है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द पॉवर्टी एस्टिमेशन। ओके, सिर्फ कैलोरी इनटेक इज़ नॉट इनफ कि वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है या नहीं आता, ये बताने के लिए किसकी नीड होगी? एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग कम्स अंडर इट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पॉवर्टी। एंड डॉक्टर C. रंगराजन कमेटी जो बनी थी, रंगराजन के अंडर जो कमेटी बनी थी 2014 में, वो सबमिट हुई थी और उसका एस्टिमेशन ये निकला था कि रूरल एरियाज़ में 32 रुपीज़ कंज्यूम होना चाहिए एंड अर्बन एरियाज़ में 47 रुपीज़। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एंड एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई होप इतना अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। अगर नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। आप लोग मुझे मैसेज करके बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है, एंड देन श्योरली मैं वो टॉपिक को वापस से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये ऑनलाइन लेक्चर ज़रूर है, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, बट आई एम हियर फॉर यू कि आपको ऑफलाइन की तरह ही सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करूँ। ठीक है। नीचे डिटेल्स भी दिए होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। मैं ट्राई करूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। Those who are watching this video, you are also my students, so मैं बहुत अपना बेस्ट ट्राई करूँ कि आप लोग को जितना हो सके एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। लेट मी राइट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। पहले मुझे पॉइंट्स लिख लेना। सो येस, आई हैव रिटन ऑल दी 8 पॉइंट्स ऑफ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज का मतलब होता है कारण। ओके, गरीबी के क्या क्या कारण हैं। व्हाट आर द कॉजेज, क्या कारण है जो गरीबी हो रही है हमारे देश में, इंडिया में। पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज है। सो देर आर 8 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ओके, सो द फर्स्ट कॉजेज इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बढ़ती आबादी इज वन ऑफ द रीजन फॉर गरीबी। ठीक है।
गरीबी का एक कारण हमारी बढ़ती आबादी भी है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल से ग्रो हो रही है। पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है और उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारे देश में उतना ज़्यादा खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, जिसकी वजह से लोग गरीब हो जा रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ग्रो हो रही है। पहले चाइना वॉज ऑन फर्स्ट, है ना, चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1 पे था, बट राइट नाउ इंडिया इज ऑन टॉप इन द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड में इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। सो पॉपुलेशन बढ़ने का एक पॉवर्टी का एक, गरीबी का एक कारण है हमारा पॉपुलेशन बढ़ना। सेकेंड है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, एकदम स्लोली हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रही है, या हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत स्लो रेट पे ग्रो हो रही है। जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उसके कंपैरेटिवली जो हमारे जो नेशनल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारा नेशन है, वो बहुत स्लो रेट पे ग्रो हो रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द पॉवर्टी। एंड थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे पूरा हमारा एक चैप्टर है जो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, चैप्टर नंबर 7 ऑफ 11th इकोनॉमिक, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन 8 घंटे काम कर सकता है लेकिन उसको सिर्फ 4 घंटे के लिए जॉब मिल रही है, सो इसकी वजह से भी गरीबी आती है। क्योंकि देखो, घर में 5 लोग हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, घर में 5 बच्चे हैं, उसमें से हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही काम नहीं कर रहे तो घर में खाना कैसे आएगा, कपड़े क्या पहनेंगे, एजुकेशन कैसे मिलेगी बच्चों को, तो अल्टीमेटली गरीबी आ जाएगी। अगर वाइफ अनएम्प्लॉयड है और हस्बैंड अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब हस्बैंड 8 घंटा काम कर सकता है दिन में, 12 घंटे काम कर सकता है, लेकिन वो काम सिर्फ कर रहा है 3 से 4 घंटे, तो उसको अंडर एम्प्लॉयड बोलेगी कि उसकी पूरी तरह से उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है। सो इसकी वजह से भी घर में पैसा कम आएगा, तो अल्टीमेटली पैसा कम आएगा तो क्या होगी, गरीबी आएगी। और इंडिविजुअल पर्सन में अगर गरीबी आएगी तो विच मीन्स पूरे देश में भी गरीबी आएगी। ऐसे ही मैं गरीब, मेरे आसपास वाले गरीब, ऐसा करके हमारे पूरे रीजन में गरीबी इतनी बढ़ जाएगी कि देश गरीब हो जाएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉवर्टी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, भेदभाव, गरीब को और गरीब बनाना, कम चीज़ें प्रोवाइड करना, अमीर को और अमीर बनाना, ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना, है ना। अगर पैसे वाला है तो अच्छी जगह पे एयरपोर्ट पे जॉब भी मिल जाएगी, एयरलाइंस में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि पैसे बोलते हैं ना, जहाँ पे पैसे खिलाते हैं वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। गरीब वहाँ पे पैसे खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो वो और गरीब होता जाता है, क्योंकि उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती है। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें खाने में लेके और फैसिलिटीज़ को लेके, एजुकेशन को लेके, अगर अच्छा पैसे वाला है तो वो अच्छे से अच्छी स्कूल में फ़ीस पे कर सकता है ना। रिच है तो अच्छे स्कूल में फीस देगा, अच्छा डोनेशन देगा और अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। लेकिन गरीब का बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाएगा, क्यों? बिकॉज वो हमारे देश में ही इनइक्वालिटी बनी है। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की भी वजह से पॉवर्टी है, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। राजा का बेटा राजा बनेगा वैसे ही चला आ रहा है। वो बहुत कम होते हैं जो गरीब का बच्चा आगे निकल पाता है वो अपनी मेहनत से। अदरवाइज इनइक्वालिटी की वजह से जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है, इनफैक्ट और ज़्यादा पॉवर्टी के रेंज में आ जाते हैं। देन इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब देखो, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं है, एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर नहीं है। सो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ही प्रॉपर नहीं है। किसी को अगर स्कूल तक जाना है, मैं पहले के लोगों से सुनोगे, हम तो 10-10 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे। आज भी ऐसे लोग हैं, गांव वगैरह का साइड है जहाँ पे लोग इतना दूर दूर जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। ऑल्सो लाइक यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब, तो तुम्हारे पास डेफिनेटली इंटरनेट कनेक्शन होगा, है ना। इंटरनेट कनेक्शन है,
ईदर यू आर वॉचिंग इन मोबाइल फ़ोन में आप लोग मुझे देख रहे हो या आप लोग अपने लैपटॉप में देख रहे हो, सो बी थैंकफुल, आप लोग उसके थैंकफुल रहो। यू आर ग्रेट, यू शुड बी ग्रेटफुल कि तुम लोग के पास इतना एक्सेस है मोबाइल का, लैपटॉप का, इंटरनेट का, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिसके पास ये एक्सेस नहीं है ना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं होने की भी वजह से इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर पॉवर्टी। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज इन्फ्लेशन, महंगाई। देश बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है ना। आटे और दाल का भाव बढ़ता जा रहा है। जो हम लोग डेली की जो चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते थे, जो 2-5 रुपए की 10 रुपए की मिलती थी, आज वही 50 रुपए की मिल रही है। महंगाई आसमान छू रही है। सो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जब महंगाई होगी तो गरीब लोग कहाँ से खाएंगे, है ना। अगर नॉर्मल एक इंसान है, बहुत बेसिक सा पर्सन है, 10,000 अर्न कर रहा है और महंगाई इतनी हो गई है कि आजकल 10,000 में कुछ नहीं हो रहा है। बेसिक जो हमें फूड है ना वो भी इतना महंगा हो गया है कि वो अपने बहुत दाल चावल सिर्फ पूरा महीना खा सकता है अगर 5 लोगों की फैमिली है तो। इतना ज़्यादा महंगाई, वो एक्सपेंस बढ़ाने का सोच ही नहीं सकते। पहले 10,000 इनफ हो जाता था, अब 10,000 इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है ना। ठीक है, सो इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड, रीजनल इम्बैलेंस। कोई स्टेट है बहुत ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ गया है, महाराष्ट्र में मुंबई सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बेंगलुरु इज़ वन ऑफ द डेवलप्ड सिटी, कोलकाता इज़ डेवलप्ड और डेवलपिंग, बट देर आर मेनी स्टेट्स जो आज भी कम है, पीछे है डेवलपमेंट के मामले में। तो वो रीजनल इम्बैलेंस है, रीजन में इम्बैलेंस है। जैसे बिहार ले लो और असम ले लो, छत्तीसगढ़ है, ऐसे बहुत से स्टेट्स है, ऐसे बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग गरीब है वहाँ पे, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। डेवलपमेंट नहीं होगी तो कहाँ से पॉवर्टी हटेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा। सो ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी का। एंड द न्यू थिंग दैट इज विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये एक न्यू टर्म आप लोग सुने होंगे। ये एक ऐसा टर्म है जो बोलता है कि अगर नेशनल इनकम कम है तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, कम होगी। अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी तो हमारा वेट अ मिनट, या लो सेविंग होगी, लो नेशनल इनकम होगी। नेशनल इनकम अगर कम है तो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम कम होगी तो हमारी लो सेविंग्स होगी, सेविंग्स कम हो जाएगी तो इनकम फॉर कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन अगर कम होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन लो होगा, प्रोडक्शन लो होगा तो लेस एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो अगेन नेशनल इनकम लो हो जाएगी। ये क्या एक चेन है, ये बताता है कि अगर देश की इनकम कम है तो इंडिविजुअल पर्सन की भी इनकम कम होगी, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कम होगी तो वो सेविंग कम करेगा, सेविंग कम करेगा तो वो दूसरे कामों में पैसा, कैपिटल फॉर्मेशन में भी पैसा कम लगाएगा, विच मीन्स वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, कम करेगा। इन्वेस्टमेंट कम होगी अगर कंपनी में तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर्स की ज़्यादा नीड नहीं रहेगी, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर देश के लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो देश में तो गरीबी आना है। तो इट्स अ सर्कल, ये एक पूरा सर्कल की तरह काम करता है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल किसने स्टार्ट किया था, ये सर्कल को स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम है प्रोफेसर रैगनर नर्से। प्रोफेसर रैगनर, किसने स्टार्ट किया था, प्रोफेसर रैगनर। इनके अकॉर्डिंग
ये जो पॉवर्टी है ये इस सर्कल की तरह चलती ही रहती है, ओके। क्योंकि हमारे देश में गरीबी है तो इंडिविजुअल पर्सन का भी इनकम कम होगा, क्योंकि देश की इनकम कम है तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन नहीं है, जब कंपनी में काम ही नहीं है तो लोगों को काम क्या देगी, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगी तो अगेन नेशनल इनकम कम हो जाएगी। सो इट्स अ सर्कल, ठीक है। दीज आर द 8 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड लास्टली द 9th इज द अदर कॉजेज। अदर कॉजेज, इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं हमारे देश में गरीबी आने का। वो एक ये कारण है कि अच्छा खासा चल रही थी हमारी लाइफ, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो जो हमारी पूरी जमा पूंजी थी, घर था, सब कुछ क्या हो गया, तबाह हो गया। नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर की वजह से, जो डिज़ास्टर होते हैं उसकी वजह से ऑल ऑफ सडन इंसान का पूरा हंसता खेलता घर जो बर्बाद हो जाता है, तो वो इंसान काय में आ जाता है, पॉवर्टी में आ जाता है। डिज़ास्टर इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा ऑल ऑफ सडन कोई पॉलिसी चेंज हो गई, या फिर हम बोलते हैं कास्ट, रिलीजन, रेसेस को लेके कि कोई एक कंपनी में ये कास्ट को नहीं रखेंगे, ये रिलीजन को नहीं रखेंगे, ये कोई रीजन वाले को नहीं रखेंगे, तो ये सारी चीज़ों की भी वजह से गरीब रह जाते हैं। अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोगों को नहीं रखा जाएगा काम पे, तो जो लोअर कास्ट के हैं उनको नहीं रखेंगे, कोई दूसरे रिलीजन का है तो उसको नहीं रखेंगे काम पे। तो ये सारी चीज़ों की भी वजह से हमारे देश में गरीबी चली आ रही है। देन इनइक्वालिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ें भी इनइक्वल जा रही है, अमीर को और ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, गरीबों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। सो देर आर मल्टीपल अदर रीजन्स ऑल्सो जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हो रही है, गरीबी आ रही है। सो दीज आर द 9 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी माय डियर स्टूडेंट्स। वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2। सो अगर मैंने जो भी पढ़ा इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है, सो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, यू कैन कम इन कमेंट बॉक्स, मुझसे कोई भी क्वेरीज है मुझसे पूछ सकते हो। Don't worry anything, जो नहीं समझा है I'll explain you again. That's it for today. We have already covered part 1. Today we have covered part 2. In the next part we will continue with the measures, जो हम लोग पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए। ओके, सो पार्ट 3 भी आने वाला है, सो गेट रेडी फॉर दैट। पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देख लो, पार्ट 3 सून मैं अपलोड कर दूंगी। सो वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जो क्लासेस कॉलेजेस रेगुलर नहीं जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, या स्टूडेंट्स दोज हु आर अनेबल टू पे द हेवी फीस ऑफ classes and all. That's it. Till then, take care and study well. Thank you.